हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष रायना। गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। 5 एमसीक्यूज से हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट पार्ट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा जहां पे मैं 5 क्वेश्चन से डिस्कस कर चुका हूं। ये दूसरा पार्ट है और हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज जो आप प्रीलिम्स 2025 के लिए अवेल कर सकते हैं, उसमें कोड का इस्तेमाल करें मेरा रैंक और डिस्काउंट प्राप्त करें। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्माइल स्कीम। स्माइल नाम की एक स्कीम है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पढ़िए, स्क्रीन पॉज करिए, आंसर करिए और उसके बाद देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जी हां, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है। सेकंड, इसमें 2 सब स्कीम्स हैं, एक वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए और दूसरा रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस हु आर एंगेज्ड इन बेगिंग, उनके लिए। बिल्कुल यस है ना। और मुझे कमेंट्स में बताना कौन सी ऐसी सिटी है जिसने रिसेंटली बेगिंग पे बैन लगाया है। कौन सी ऐसी सिटी है, शहर है जिसने रिसेंटली बेगिंग पे बैन लगाया है। तीसरा, under this scheme, Garima Grah initiative provides permanent housing along with free land allocation. This is too much. Free land मिलना है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। In any case, if you have read about the scheme, you would know the statement is incorrect. That means A 1 and 2 is the correct answer. तो ये स्माइल स्कीम जो है ना, ये 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को मर्ज करके बनाई थी। एक थी स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस एंड स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब ऑफ बेगिंग के अंदर जो लोग हैं उनको कंबाइन करके एक स्कीम बनाई थी। इसके 2 कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर है, यानी 100% सेंट्रल उसको पैसा देता है। पैसा किस लिए देगा? मोस्टली रिहैबिलिटेशन, स्किल डेवलपमेंट। और जहां तक बात आती है शेल्टर की, परमानेंट हाउसेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, टेम्पररी शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, गरिमा गृह के थ्रू टेम्पररी शेल्टर, फूड, क्लोथिंग प्रोवाइड की जाती है। फ्री लैंड तो दूर की बात है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको लगता है आपको सोशल सेक्टर की स्कीम्स आती हैं तो इसको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन इज अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, है ना। बताइए 3 स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी। यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन भी पढ़ के दे दिया। यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज द आंसर? First, the scheme provides 100 central funding for district level implementation. This is correct. District level पे इसको implement करने के लिए center entire amount देता है। Direct cash benefits are transferred to girl child under the scheme. No, there is no cash benefit component in बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme. इस scheme में There are provisions for tracking and preventing child marriages at district level. Yes, क्योंकि जब आप अटेंडेंस लेते हो और उसको ट्रैक करते हो, उसके अंदर उसके थ्रू आप चाइल्ड मैरिजेस को भी ट्रैक कर रहे हो। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। जिसने बी इसका आंसर दिया बिल्कुल सही। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? नंबर 1, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015 टू क्रिएट बिहेवियरल एंड सोशल चेंज इन हाउ गर्ल चाइल्ड इज परसीव्ड। तो 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो रहा है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड है। ऐसी स्टेटमेंट पूछ सकता है कि दोज डिस्ट्रिक्ट्स विद लो सेक्स रेशियो आर कवर्ड, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहां पे बहुत टेंजिबल टारगेट रखे गए हैं जो जनरली लोग स्किप करते हैं पढ़ते हुए। वो पढ़ते हैं कि अवेयरनेस जनरेशन है, अवेयरनेस जनरेशन है तो बस हो गया, लेकिन नहीं। टेंजिबल टारगेट्स मतलब जो अचीव करने के लिए आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे। सेक्स रेशियो एट बर्थ को एनुअली 2 पॉइंट से इंप्रूव करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंटीनेटल केयर यानी प्रेगनेंसी के दौरान वाला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें केयर की रजिस्ट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए ताकि वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स में ट्रांसलेट हो। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का टारगेट है। यस,
95% और उससे अबव। 1% इंक्रीज इन गर्ल एनरोलमेंट एट सेकेंडरी लेवल एनुअली। इफ यू विल नोटिस देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल इज द वन जहां पे सबसे ज्यादा लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट देखा जाता है। तभी ये टारगेट रखा गया है और तभी दूसरा टारगेट ये क्लियरली बताता है। एंड लास्टली, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट ऑल्सो नीड्स टू बी स्प्रेड। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिजेस को ट्रैक करना और स्ट्रिक्ट एक्शन दिलवाना, ये सारी चीजें स्कीम के अंदर है। प्लीज याद रख लीजिएगा, ये डेट भी याद रख लीजिएगा, डेट के बारे में भी सवाल पूछते हैं अक्सर। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है भाई? 24 जनवरी को होता है। अब ये पूछने मत आना कि बॉय का डे कब होता है, वो अभी नहीं होता है फिलहाल। ठीक है, प्लीज प्लीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी स्कीम के साथ ये टर्म एसोसिएटेड है? वंस अगेन, स्कीम की कोई गारंटी नहीं कि वो पिछले 1 साल में से ही आएगी। ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स दैट आर आस्क्ड आर लॉन्च्ड 4, 5, 10, 12 years ago। वो भी पूछ लेता है। वो किस बेसिस पे पूछता है, मैं तैयार करवाऊंगा आपको जब सोशल इश्यूज के क्रैश स्टार्ट करूंगा। सोशल इश्यूज का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, यहां नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। 5 दिन के अंदर सारी स्कीम्स हो जाएंगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्स? कॉर्स की फुल फॉर्म भी दी हुई है, कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उस स्कीम का। ये कौन सी स्कीम है ये? यस माय बॉयज एंड गर्ल्स, द स्कीम इज स्वमित्व। स्वमित्व स्कीम बेसिकली किसके लिए? इट इज रूरल एरियाज के अंदर लैंड पार्सल्स को पहले तो सर्वे करना और फिर उनके टाइटल राइट्स प्रोवाइड करना उनके राइटफुल ओनर्स को। इससे 2 काम होंगे, एक तीर से 2 निशाने। एक, आपके पास आपकी जमीन के पक्के कागज आ जाएंगे, प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएंगे जो सरकार की तरफ से दिए गए होंगे, टाइटल राइट्स आ जाएंगे। इसके बदले में आप कोई लोन ले सकते हैं, उसे कोलैटरल के फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा, पंचायत के लिए अगर उन्होंने कल को प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना है तो आसानी हो जाएगी क्योंकि उनके पास सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। दैट इज योर स्वमित्व स्कीम। और इस स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे खर्चा कर रही है और इसे इंप्लीमेंट करवा रही है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये स्वमित्व स्कीम के अंदर ना लैंड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन इनका भी प्रयोग किया जाता है। कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जिसके जरिए आप ग्राउंड लेवल पे सर्वे कर सकते हो, डिमार्केट कर सकते हो लैंड को। बस इतना ही जानना है। ये कैसे काम करते हैं इसके पीछे मत लगना, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि ये बेसिकली क्योंकि जियो टैगिंग, जियो रेफरेंसिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड इसके लिए काम आते हैं, इसलिए यहां पे कॉर्स नेटवर्क सेटअप करना होता है। और इस स्कीम के बारे में बाकी डिटेल्स भी दी गई है, लेकिन आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। स्कीम पढ़ाऊंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निष्ठा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीएस पेपर का। ठीक है, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी करवाता है, उसमें सवाल पूछा गया था कि निष्ठा के बारे में इनमें से क्या सही है। और जिसने पढ़ा होगा स्कीम एक बार, उसे आइडिया लग जाएगा कि ये एक क्या है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इट्स अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा चलाया जाने वाला निष्ठा एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आता है। 2019-20 में ये लॉन्च हुआ था और बेसिकली टीचर्स को कैसे स्किल डेवलप करना है, कैसे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने हैं, क्या क्या पैरामीटर्स टीचर्स को समय समय पर सीखते रहने चाहिए, इसके बारे में ये एक प्रोग्राम है। तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पढ़ लो स्टेटमेंट, स्क्रीन पॉज कर लो और आंसर देखो। क्या लिखा है आपने आंसर? विच इज इनकरेक्ट? यस, बी। सभी आंसर बी है क्या?
आज। यस, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट बजट 2024 से पहले भी गलत थी और उसके बाद भी गलत थी, क्योंकि बजट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एक नया कैटेगरी ऑफ लोन्स जिसे कहते हैं तरुण प्लस। तो 20 लाख रुपीस तक का लोन ये प्रोवाइड करता है। बिफोर दिस जो मैक्सिमम लोन इसमें प्रोवाइड होता था वो 10 लाख रुपए का लोन होता था, 10 लाख रुपीस का लोन होता था। अब 20 लाख रुपीस तक का लोन मुद्रा योजना में मिलता है। मुद्रा योजना बेसिकली जो आपके माइक्रो, सो आंसर इज बी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। ये मार्क नहीं हुआ इसमें बट मैं आपको बता दे रहा हूं। मुद्रा योजना जो है वो बेसिकली आपके 2015 में इसलिए लॉन्च होती है क्योंकि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का वर्किंग कैपिटल प्लस उनका बेसिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से इन लोन्स को स्टार्ट किया था, लोन कैटेगरीज को स्टार्ट किया था। मुद्रा लोन्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड इवन एनबीएफसीज प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी मुद्रा लोन्स प्रोवाइड कर सकती हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इनिशियली 3 टाइप के लोन स्टार्ट किए थे, शिशु, किशोर और तरुण। लेकिन फिर इसको बजट 2024 में एक नई कैटेगरी आ गई, तरुण प्लस। तो शिशु लोन अप टू 50,000 रुपीज, किशोर अप टू 5 लाख, तरुण अप टू 10 लाख एंड 20 लाख तक का, मतलब 10 to 20 लाख तक का जो लोन है वो तरुण प्लस में मिलता है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर मुद्रा नाम की एक संस्था बनाने की बात हुई थी। मुद्रा इज नॉट अ बैंक एंड मुद्रा इज नॉट गोइंग टू लेंड द मनी टू दीज micro, small, medium enterprises. No, Mudra is refinancing institution. It does not lend directly to the entrepreneurs. It might lend or it might give some money to the banks or NBFCs who are lending, but ये डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करता है। इनफैक्ट मुद्रा की जो स्थापना हुई थी वो कंपनीज एक्ट के तौर पे रजिस्टर करके एज एन NBFC की गई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे। ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर्ड है कंपनीज के अंदर। मुद्रा लोन बहुत सारे पर्पसेस के लिए दिया जा सकता है, यानी कि वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी दिया जाता है ना, कि अब कुछ चीज सप्लाई खरीदनी है ना, सो दैट रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसका वर्किंग कैपिटल, या मशीनरी प्लांट लगाने के लिए भी दिया जा सकता है ना। तो वेंडर्स, ट्रेडर, शॉपकीपर्स, सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज के लिए दिया जा सकता है, इक्विपमेंट के लिए दिया जा सकता है, कमर्शियल यूज के ट्रांसपोर्ट के लिए दिया जा सकता है, ट्रैक्टर, ट्रेलर, 2 व्हीलर के लिए दिया जा सकता है। आपको मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अगर आप जाओगे सर्च करोगे कि किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए यूज किया जा सकता है, तो ये किसी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो जब भी स्कीम पढ़ते हो या तो अच्छे से पढ़ो या मत पढ़ो। तो ये शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस 4 कैटेगरी ऑफ लोन है। आगे अगले सेशन में मुलाकात होगी। मेरे सोशल इश्यूज के कोर्स में एनरोल करना है तो नंबर पे कॉल करके कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, जहां पर सभी मेजर स्कीम्स रिगार्डलेस ऑफ वो इस साल लॉन्च हुई थी या नहीं, क्योंकि इस साल लॉन्च हुई वाली स्कीम ज्यादातर पूछते नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्द।